सुजाता जी, आप जिस तरीके से आपने सवाल किया ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और थोप कौन रहा है इन पर? ये तो इनकी मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने सुमित, ये इनकी मजबूरी है और वो मजबूरी खुलकर सामने आती है जब चुनाव के समय आप हिंदू का सहारा लेते हैं। आप चुनाव के समय वोट बैंक को देखते हुए हिंदू बन जाना चाहते हैं, हिंदू के बीच जाना चाहते हैं और अपनी पहचान उजागर करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू पर सोच क्या है वो इस बयान से सामने आ गई। आप हिंदू के अर्थ को गंदा बता रहे हैं। आप हिंदू को हिंदुस्तान का नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान, आप ईरान इराक का बता रहे हैं। अब इस बात पर कोई भरोसा करेगा? हिंदुस्तान, ये जो पूरा हिंदुस्तान का इलाका है और यहाँ पर हिंदू नहीं बल्कि और दूसरे देशों से हिंदू आए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी के नेता। इस पर भरोसा कर पाना, इस बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। और क्या कांग्रेस पार्टी इस पर क्लैरिफिकेशन देगी? सवाल सबसे बड़ा ये है। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, ये वही पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व को हमेशा से नकारा, ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हिंदू की जो पहचान है उस पर हमला जारी है। नहीं, देखिए, इनकी मानसिकता गंदी है जिसका जवाब नहीं। सब एक मौके पर आता है जब हिंदू मानस को भड़काना होता है, उनकी सत्ता और वोट हथियाना होता है, उनकी मानसिकता किस प्रकार की होती है। और आज देखिए, जब उनको मतलब नहीं, अभी कोई चुनाव नहीं है, बताते हैं ये तो बाहर से शब्द जोड़े गए हैं, हिंदी ये बाहर से शब्द जोड़े गए हैं, ये तो यहाँ के है ही नहीं। कितनी दुख के साथ मुझको कहना पड़ा है, एक कांग्रेसी मानसिकता के लोग जो मुझको बोको हरम, जब समय इनका जब रहता है, कभी ISI, कभी तालिबान, क्या क्या हमारे ऊपर ये जो है मर देते हैं। बहुत दुख है इस बात की। और ये लोग लगातार देखिए, त्रिपुंड लगाना, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ दिखाना, भगवे वस्त्र पहन लेना, साधु संतों के चरण में मत्था टेकना, और तो और देखिए, कहना कि नहीं हमने राम जी के लिए किया, हमने पहले राम जन्मभूमि के लिए ताला खोला। ये मानसिकता, ये भाव, जिन्होंने राम के विरोध में 16, 17, 17 वकील खड़े कर दिए, जिसने हमको ISI करार देने की कोशिश किया और जिसने यहाँ तक कि हमको आतंकी कराने के लिए भी पूरी प्रयास किया। इसके लिए देखिए, सामान्य लोगों को, साधारण लोगों को, नेताओं को, संतों को जेल में डाला। तो ये कांग्रेसी मानसिकता है। इनकी चाल चरित्र में बहुत अंतर है। इसके नाते हिंदू शब्द को इन्होंने सर्वनाश बनाया, ईरान इराक से आया हिंदू, ये कष्ट है। और मैं तो चाहता हूँ इसमें बड़े कांग्रेसी नेता सोनिया एंटोनो माइनो, प्रियंका वाड्रा, राहुल बाबा, इनको जवाब देना चाहिए। जब ये त्रिपुंड लगाते हैं तब, जब साधु संतों के चरण में जाते हैं तब, किसी मठ मंदिर में जाते हैं तब इनको बोलना चाहिए। लेकिन ये नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी इनके नेता जो पाएगा वो कहेगा। तो सस्ती लोकप्रियता कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, न कोई रीजन है, न कोई विजन है, न कुछ राष्ट्र के लिए, न कोई संस्कृति के लिए, न हिंदुत्व के लिए। तो हिंदू को विरोध करके कुछ लोगों को ये हथियाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और हम बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर से हमारे सहयोगी ने बात की है, वो भी सुनाते हैं आपको कि कैसे कांग्रेस के इस बयान पर हमला बोल रहे हैं। जनता पार्टी की जो विचारधारा है अंत्योदय की, अंतिम व्यक्ति को मजबूत करने की, उस विचार को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी जो आरक्षण है उनको बरकरार रखते हुए एक नया और उसमें जोड़ा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए था। अब कुछ लोगों को उससे भी पेट में जलन हुई, आपत्ति हुई, कोर्ट गए। लेकिन मैं आज कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का, मोदी सरकार का जो निर्णय नीचे तक मजबूती ले जाने का, अवसर देने का, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देने का, उसको बरकरार रखा। कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नेता हैं कर्नाटक के सतीश, जिन्होंने ये कहा है कि हिंदू शब्द जो है वो भारत का नहीं है, ये पर्शिया से आया हुआ है। अब हिंदू शब्द भारत का नहीं है, इस पर भी बहस होने लगी। कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति है? नहीं, इस पर कोई बहस नहीं है। ये इनके पेट में दर्द तो बहुत लंबे समय से था। पहले ये छुप के बातें करते थे, अब खुल के बातें करनी पड़ रही हैं।
ये वातावरण का फर्क है कि आज इनके मन की जो बात थी आज इनके जुबान पर आ रही है। ये हिंदू को, हिंदू भाषी को समझते ही नहीं कुछ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कहा है कि जो भी लोकल भाषा है उसको, उसमें शिक्षा हो 5वीं तक और उसके बाद में सबको आगे बढ़ने का एक अवसर मिले, ऐसी हमारी एजुकेशन की पॉलिसी हो। भारत के अंदर जो भी भारत को सबसे पहले मानते हैं उनका स्वागत है। हमने अपनी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट कर रखी है और भारत के साथ कोई समझौता नहीं है। भारत सबसे पहले, इसके साथ कोई समझौता नहीं है।